नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आपने कल देखा कि मथुरा के वृंदावन में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसको आयोजन करने वाले थे मथुरा में भगवान श्री के जन्म स्थान और शाही ईदगाह के मुख्य पक्षकार। इनका नाम है महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि एक वकील हैं पेशे से, लेकिन उन्होंने कल अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में अपनी फिल्म का एक टीजर और एक गाना भी रिलीज़ किया है। आइए जानते हैं क्या है वो फिल्म जो बनने वाली है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, और क्या है उसकी थीम। उसके सभी सहयोगी यानी कि उनके को डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मौजूद हैं इस फिल्म के प्रमुख निर्माता प्रकाश पाटिल जी, निर्माता के साथ में प्रमुख निर्माता महेंद्र प्रताप सिंह, फिल्म के डायरेक्टर हैं गौरव मिश्रा, और को डायरेक्टर हैं इसमें श्रीमती पुष्पा जी और मोनू रजावत जी, और इनके साथ में मौजूद हैं माया मिश्रा जी। चलिए बात करते हैं फिल्म को लेकर के, आखिर जो पूरी फिल्म है वो क्या है, क्या स्टोरी लेके आए। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा जो फिल्म के निर्माता हैं प्रकाश पाटिल जी। प्रकाश जी, स्वागत आपसे करना चाहूँगा। आपका स्वागत है सभी टीम का जो आज अभी न्यूज़ में आप पधारे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, जो फिल्म आप लेकर आ रहे हैं जन्मस्थान के मुद्दे पर बनी हुई है। और जन्मस्थान एक ऐसा मुद्दा, एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रखने वाला, अपने आप में धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे इसका नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। हालांकि अवतार काफ़ी कुछ हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के, 24 अवतार कहे जाते हैं जो कि विष्णु के अवतार हैं। उनमें से सबसे प्रमुखता के रूप में अगर माना जाए तो कृष्ण और राम का नाम आता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर आप एक मूवी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्म स्थान। क्या कहना चाहेंगे, मूवी का जो थीम है वो क्या रहेगी प्रमुख? देखो, मैं प्रकाश पाटिल प्रोड्यूसर हूँ। इस बारे में कहना चाहता हूँ कि महेंद्र जी सर, आदरणीय महेंद्र जी, वो फिल्म के सहयोगी है ज़्यादा देर से, कि उनके थ्रू से और उनके ऊपर ही बना रहे हम लोग फिल्म, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि, और सब कुछ बताने वाले हैं डायरेक्टर गौरव जी। ये फिल्म के बारे में ज़्यादा तो जानकारी महेंद्र जी सर को है और गौरव जी को है, ये आपको सब बता सकते हैं इसके फिल्म के बारे में। जो कुछ फिल्म के बारे में जो किया है, जो डायरेक्शन करने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर तो मैं हूँ और महेंद्र सर है, दोनों मिलके हम लोग साथ में करने वाले हैं फिल्म। तो वही सबसे जानकारी तो गौरव जी डायरेक्टर जी हैं और माया जी फोटोग्राफर है, तो उनके थ्रू से ही ज़्यादा फिल्म बनने वाले हैं और वही बना रहे हैं। यानी कि बात की जाए तो जो पर्दे के पीछे वाले काम करने वाले हैं आप लोग रहेंगे, और जो आगे हमने भूमिका दी है वो महेंद्र प्रताप जी को दी है। जी, ज़्यादा भूमिका महेंद्र प्रताप जी की है और उनके ऊपर ही हम लोग फिल्म बना रहे हैं। उनका नाम आगे बढ़े वही हम चाहते हैं। यानी कि जो पूरा आपने जो कंधों पर वजन रख दिया है वो पूरा महेंद्र प्रताप जी के ऊपर रख दिया है आपने अपनी बातों से, कि आप उसके बारे में बताएं। महेंद्र जी, मैं चाहूँगा आप एकदम इसकी शुरुआत करें, किस प्रकार से इस फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं, और जो मूवी की प्रमुख थीम है क्या सोचकर बनाई जा रही है, क्या इसकी स्टोरी रहेगी। और अगर बात की जाए आपकी, तो आप खुद इस वक्त शाही ईदगाह और जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है इसके मुख्य पक्षकार हैं, और आपने सर्वे के लिए काफ़ी कुछ मेहनत की है। तो फिल्म की जो प्रमुख थीम है वो किस बात को लेकर रखी जा रही है? देखिए, बड़े मन से भाव से हम लोग, आदरणीय प्रकाश पाटिल जी हैं, गौरव मिश्रा जी, हम सब लोग मिलकर के हमारी पूरी टीम बैठी है, एक अद्भुत और ऐतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। और हमारा मानना है कि ऐसी फिल्म बनेगी, ये क्योंकि भगवान की फिल्म है, बांके बिहारी का आशीर्वाद है, तो ये ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी, ये इतिहास बनाएगी। और हमारा इसमें विशेष रूप से ये है कि जन्मभूमि के उन पहलुओं को लेके इस जनता के सामने आएंगे जो अनछुए पहलू हैं, जिनको लोग जान नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है, सच का है, और सच लोगों के सामने आना चाहिए। तो इसी को लेकर के हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा था कि ये फिल्म ऐतिहासिक होगी, इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में हैं। जो पटकथा है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई है, जैसे आपने बताया कि जन्मस्थान के ऊपर लिखी गई है, लेकिन जो फिल्म का बैकग्राउंड रहेगा उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहेंगे, क्योंकि ये जन्मस्थान आज का नहीं है, 5000 साल हो चुके हैं लगभग भगवान श्री कृष्ण के अवतार को। इसमें कई बार शासक आए, इसमें अंग्रेज़ों का भी जमाना आया था, इंग्लिश सरकार यहाँ पर रही थी। आपकी शुरुआत फिल्म की कहाँ से होगी? देखिए, दो दृष्टि से आप देखिए। वैसे फिल्म के बारे में डिटेल जानकारी तो हमारे डायरेक्टर गौरव मिश्रा जी बताएंगे आपको, लेकिन ऐतिहासिक का मतलब ये है कि ये दो पार्टों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो इसमें इतिहास रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक फिल्म इसलिए बनेगी कि इसका अपना फिल्म का एक इतिहास होगा।
आने वाली पीढ़ियां इसको याद करेंगी कि कोई फिल्म बनी जन्मभूमि पर, और जिसमें हमने पूरा जितना भी जन्मभूमि का जो अब तक का 5251 साल तक का जो भी घटना है वो पूरा लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये फिल्म हर घर तक जाए, हर व्यक्ति इसको देखे, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये सनातन के धर्म प्रेमियों की आत्मा की एक आवाज़ है। इसमें हम उन तथ्यों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ कितने जुल्म और बलिदान दिए उन लोगों ने, कितनी संघर्ष करके इस सनातन को हमको सौंप के गए। तो एक अद्भुत फिल्म, मेरी फिल्म नहीं है, ये हम सब की फिल्म है, हम सब की आत्मा की आवाज़ है ये फिल्म। और हम चाहते हैं कि लोग जब देखेंगे ना इसको तो हर व्यक्ति कहेगा कि क्या ऐसा भी था, क्या ऐसा भी था। उसको लगेगी कि कहीं न कहीं ये फिल्म मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मेरे पूर्वजों के इर्द गिर्द घूमती है। तो हम चाहते हैं कि सनातन के लिए ये फिल्म एक बहुत बड़ा काम करेगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये फिल्म जो बन रही है, आदरणीय प्रकाश पाटिल जी बहुत बड़े मन से इस फिल्म को बना रहे हैं, तो ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ इसको, कि सनातन के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगी। आपने कहा सनातन पर फिल्म काम करने वाली है, आपने कहा कि फिल्म हमारे इर्द गिर्द घूमेगी, अपने जो पूर्वज हैं उनकी याद दिलाएगी किस प्रकार से अत्याचार हुए थे। तो ये अत्याचार, जैसे मैंने आपसे पहले प्रश्न में पूछा था कि किन के द्वारा किए गए थे, यानी कि एक इंग्लिश सरकार आई थी, ब्रिटिश सरकार आई थी, अंग्रेजों ने भी काफ़ी जुल्म हिंदुस्तानियों पर किए थे। हमने इसमें नहीं लिया है। मेरा प्रश्न वहीं से था। नहीं आए, मैं बहुत क्लियर कर दूंगा आपको, अंग्रेजों का इसमें कोई नहीं लिया गया है। हमने सिर्फ जो मुसलमान आए, आक्रांत आए, बाहर से गजनी से आए, तैमूर लंग आए, जो भी आए, गजनवी आया, तो हमने सिर्फ जिस तरह से हमारे माताओं बहनों पर अत्याचार हुए, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार हुए, तो उन्हीं को हम लेके आए हैं। अंग्रेजों का इस फिल्म से महेंद्र जी यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जन्मस्थान को केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ा गया, 4 बार तोड़ा गया। गजनवी का नाम आया, उसमें औरंगजेब का नाम आया, उसमें बाबर का नाम भी आता है, उसमें एक और थे शासक, उनका नाम मैं फिलहाल मिस कर रहा हूँ, लेकिन 4-5 बार इसको तोड़ा गया है। तो क्या सभी के नाम, सभी के इतिहास इसमें फिल्म में दर्शाए जाएंगे? देखिए, जन्मभूमि की मैं फिल्म की बात नहीं छोड़ता हूँ, दूसरी तरफ से बताता हूँ। जी बिल्कुल। 1017 में सबसे पहले लुटेरा आया महमूद गजनवी, उसने इस मंदिर का विध्वंस किया। फिर इसको 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने विध्वंस किया। फिर 1488 में सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ा, और 1617 में औरंगजेब ने तोड़ा। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर 4 बार तोड़ा गया और 3 बार निर्माण हुआ, और चौथी बार में ये लोग ईदगाह बनाकर वहाँ बैठ गए, जो असली गर्भगृह है भगवान का। तो मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में इतना कुछ है कि जब आप फिल्म देखोगे तो आप खुद कहोगे कि एक बहुत पूरक फिल्म बनी है। मतलब आनंद के साथ साथ ये खुशी इस बात की होगी कि एक अद्भुत फिल्म बनी है, लेकिन दुख आपको इस बात का होगा कि कितनी यात्राओं के बाद ये यात्रा हम करके आए 5251 साल में। तो उस एक मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी को ज़्यादा हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी, और इसके बारे में आदरणीय गौरव मिश्रा जी आपको बताएंगे, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म होगी और भारतीय इतिहास में, भारतीय सिनेमा जगत में अपना परचम फहरा देगी। चलिए बात करते हैं गौरव जी से ही, कि गौरव मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। इसमें गौरव जी, जैसा कि आपके ऊपर कमान संभालने को कहा गया है महेंद्र जी द्वारा, मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस फिल्म को आप बना रहे हैं, इसमें जो कलाकार हैं वो कहाँ के होंगे, जो मुख्य भूमिका में हैं वो कौन लोग रहेंगे, और जैसे कि बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड में इस वक्त जो बाढ़ सी आई हुई है, एक तरफ देखा जाता है कि जो फिल्मों की गति है, यानी कि अगर बात करूं मैं इस वक्त बॉलीवुड की, एकदम से थमी हुई है। ऐसे में आप किस प्रकार से ये प्रयोग करना चाहेंगे कि बॉलीवुड का भी इसमें योगदान रहे, और साथ के साथ में जो इस वक्त फिल्मों की कहा जाए तो जो स्थिति आपके सामने है, फिल्में चल नहीं पा रही हैं, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से हों, चाहे कॉपीराइट की वजह से हों, ऐसे में किस प्रकार से आप मूवी को सामने प्रस्तुत करेंगे? आपने एक साथ 3-4 सवालों को कर दिया। मेरा पहला सवाल यह है, इसमें जो कास्ट रहेगी वो कैसी रहेगी? शुरुआत मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। इसमें जो कास्ट रहेगी हिंदी फिल्म जगत से ही रहेगी। आपने बॉलीवुड कहा, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं हिंदी फिल्म जगत कहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी हॉलीवुड बॉलीवुड ये हमारी भाषा नहीं है। तो हिंदी फिल्म जगत जो है हमारी, वहाँ से 30% होंगे हमारे मुंबई के आर्टिस्ट और 70% होंगे हमारे ब्रज के, यानी कि ब्रज के कलाकारों को इसमें भरपूर मौका दिया जाएगा। दरअसल ये फिल्म ब्रिज की है, तो मुझे तो उनका सहयोग लगेगा ही लगेगा ना, ये बोलने वाली ये बात नहीं है।
यानी कि ब्रज के कलाकारों को जो काफ़ी समय से उम्मीदें थी कि ब्रज के कलाकारों को काम नहीं मिलता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि जब हेमा मालिनी यहाँ पर सांसद बन के आई हैं तो लोगों को बड़े उम्मीदें थी कि फिल्म सिटी बनने वाली है नोएडा में। अब यहाँ के कलाकारों को नोएडा जाना होगा, मुंबई नहीं जाना होगा। यानी कि आप एक ऐसी फिल्म लेकर के आए हैं जिसमें कि ब्रज के कलाकारों को ब्रज में मौका मिलेगा। आप हेमा मालिनी जी की बात करते हैं तो मैं वो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं और वो अपने हमारे देश के लिए, फिल्म जगत के लिए ऑलरेडी उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और उनका प्रयास अभी भी कुछ ना कुछ बड़ा ही कर रही होंगी, वो जो कि हम और आप बंद करने में कुछ नहीं जान पाते, पर उनका प्रयास हमेशा, आज से नहीं, शुरू से फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए रहा है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस चीज़ के लिए। अब दूसरा सब्जेक्ट ये है कि आपने ये क्या पूछा था हेमा मालिनी जी के अलावा? हेमा मालिनी के अलावा मैंने ये पूछा था इसमें कि इसमें जो बॉलीवुड के कलाकार तो आएंगे ही, कौन से बड़ी स्टार कास्ट कौन सी रहेगी, मुख्य हीरो कौन रहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ों को हम लोगों ने गोपनीय रखा है, वजह बहुत साफ है, मतलब बातों को घुमा के नहीं रखते। फिल्म थोड़ी सी जो है कंट्रोवर्शियल है जी, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कलाकार पे किसी भी प्रकार की बात उठे। हम फिल्म को धूमधाम से बड़े स्तर पे बना रहे हैं और आप लोग तो बिल्कुल हवा, मतलब धुआं देखकर भी आग पकड़ लेते हैं, तो आज नहीं तो कल तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, तो थोड़ा सा आप भी धैर्य रखें। चलिए बात करते हैं, जैसा कि बताया था फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में बात की जाए तो आज के समय में मुगलों के समय के कॉस्ट्यूम्स कहाँ से आप उनको इकट्ठा करेंगे? आप मतलब ये जिससे राजा महाराजा तलवारें हुआ करती थी, ढाल हुआ करते थे, मुकुट हुआ करते थे, जैसे बाहुबली में दिखाया गया था एक प्रकार से। देखिए, फिल्म हमारे एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म है जी, तो हम हर कॉस्ट्यूम को बनवाएंगे उस तरीके से। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं कॉस्ट्यूम के, उस पर वो रिसर्च करते हैं, वो मतलब एक टीम होती है। कॉस्ट्यूम एक अलग डिपार्टमेंट होता है फिल्म में, जो कौन सा राजा किस तरह का कॉस्ट्यूम पहनता था, कौन सा किस टाइप का मुकुट पहनता था, कौन से हमारे मतलब हिंदुस्तान के राजा कौन से मुकुट पहनते थे, इस पर एक रिसर्च होती है, हमारी टीम बैठती है, वो लोग बनाते हैं, हम लोग उसमें, ये बहुत एक डिपार्टमेंट है, इस चीज़ को हमारे जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है वो देखते हैं इसका। चलिए एक सवाल और है आपसे, जैसा कि आपने कहा फिल्म ब्रज में बन रही है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। ये फिल्म ब्रिज में इसलिए बन रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था जी। भगवान श्री कृष्ण केवल मथुरा के देवता नहीं हैं, ये इस पूरे ब्रह्मांड के देवता है। तो ये फिल्म पूरे ब्रह्मांड की है, इसलिए हम हिंदी और ब्रज का दोनों का मिश्रण करेंगे, इस फिल्म में लेकर आएंगे। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ उर्दू का भी करेंगे। साधारण सी बात, अगर हम औरंगजेब को दिखा रहे हैं तो उसको हिंदी बोलता हुआ नहीं दिखाएंगे जी। चलिए बात करते हैं, एक बार फिर से महेंद्र प्रताप जी से बात करना चाहूँगा। महेंद्र जी, जैसा कि अभी गौरव जी ने बताया कि इस फिल्म में सभी भाषाओं का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि फिल्म में, जैसा कि अभी बताया जाता है कि जानकारी हुई है कि फिल्म में कुल 3 गाने हैं, तो ब्रज भाषा में क्या कोई गीत लिखे गए हैं या ब्रज भाषा की जो लोकगीत हैं उनका प्रयोग कहीं पर किया जाएगा या जी? आप क्यों, ब्रज की कविताएं काफ़ी हैं, आप इतिहास के सारे पन्ने सर से निकलवा लीजिए जी। क्योंकि सर बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत जानकार हैं, और सर के मतलब सर और प्रकाश सर और महेंद्र सर, इन दोनों से फिल्म के विषय में जानकारी मांगेंगे तो इनको फिल्म के विषय में उस तरह की जानकारी नहीं मिलेगी जितना मुझे है। गाने के विषय में जानकारी आपको माया जी दे देंगी, बिल्कुल। फिल्म की कोरियोग्राफर है, उन्होंने बहुत, पिछले 3 महीने से हमारा रिहर्सल चल रहा था। अब आपने कहा ब्रिज की भाषा जी, तो ब्रिज अपने आप में एक मतलब पावन स्थल है। हम ब्रिज की भाषा, ब्रिज के गानों का इस्तेमाल फिल्म के कहीं कहीं छोटे छोटे हिस्सों में भी कर रहे हैं। जैसे किसी भी कोई एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है तो कान्हा जी यशोदा जी के साथ जा रहे हैं, तो उसका एक ब्रिज भाषा में कुछ जी। मैं गौरव जी यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसे एक फिल्म आई थी ब्रज भूमि, बहुत साल पहले आई थी हालांकि, लेकिन आज भी वो एक अमिट छाप छोड़ती है। अगर उसके गाने हैं तो इतने कर्णप्रिय थे कि आज भी वो गाने अगर सुनते हैं लोग तो उन गानों को भूल नहीं पाते, यानी कि दोबारा से वही थीम, वही ब्रज भाषा का प्रयोग लोग प्रयास करें जी। आप प्रयास करें। हमने एक गाना लॉन्च किया है, हमारे कृष्ण आएंगे। आप जब उसको बजाएंगे, एक बार बजाएंगे, बार बार बजाएंगे और आप भी उसे भूल नहीं पाएंगे। 2 गाने और आने वाले हैं, आप हमारे गानों को सुने,
आपको लगेगा कि हमारे गाने भी एक, जैसे सर ने बताया ना, एक ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है, तो इस गाने को पूरा सुने। नॉर्मली एक गाना जो है 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाता है, पर आप इस गाने को देखें तो ये 8 मिनट का गाना है। मैं जानना चाहूँगा एक कुछ थोड़ा गाकर गुनगुना कर बताएंगे किस प्रकार से? आप चाहते हैं कि मतलब मथुरा की जो जनता है वो दुखी हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल इसलिए कि एक जैसा कि आपने बताया मैं शब्दों से बोल सकता हूँ। माया जी का क्या सुनाएंगे? हाँ चलिए अब चलते हैं माया जी के पास में। माया जी को इस फिल्म की जो कोरियोग्राफर हैं, माया जी के जो गाने की बात चल रही है वो गाना कौन सा है और किस प्रकार से उसके बोल हैं और उसकी जो प्रमुख थीम है वो क्या है? प्रमुख थीम तो उसकी जो है हमारे कृष्ण आएंगे, स्टार्टिंग यानी हमारी, कि इंतजार खत्म होगा। हाँ, हमारे कृष्ण आएंगे और यदा यदा ही धर्मस्य से हमारा स्टार्टिंग है। और गाना बहुत प्यारा है, आप सुनिएगा। और मैं उसकी कुछ लाइन सुना देती हूँ आपको। देवकी नंदन यशोदा के दुलारे, सर्व जग शक्तिशाली सभी को है प्यारे। कहीं राम कहीं कृष्ण कहीं नरसिंह है, सारथी का रूप लिए अर्जुन के संग है। मत्स्य पुरमा वराह सिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बलरामा, हरो हरि हर कष्ट द्वार तेरे आएंगे, अपनी जन्मभूमि पे हमारे कृष्ण आएंगे। अपनी जन्मभूमि पर हमारे कृष्ण आएंगे। ये इस गाने की पंच लाइन है। हाँ। सातवें द्वार पे पैर पूजे जाएंगे, चरण पूजे जाएंगे, चरण ये पूजे जाएंगे, अपनी जन्मभूमि पे हमारे कृष्ण आएंगे। तो वो 7वां द्वार कौन सा है आपको पता है? जन जन को पता है, तो बस उसकी तैयारी कीजिए। देखिए, एक फिल्म जो है बड़ी ही बता रहे हैं कि बड़ी ही ऐतिहासिक फिल्म होगी और एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के ऊपर, जो कि अपने आप में एक अलग थीम, एक अलग स्टोरी और बहुत कुछ लेकर आ रही है जनता के लिए, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन फिर बात करना चाहूँगा मैं एक बार फिर से जो कोरियोग्राफ है, जैसा कि अभी बात कर रहे थे गाने की या गीतों की, अभी जो गीत लॉन्च हुआ है, यानी कि जो आया है यूट्यूब पर देखने के लिए, वो पूरा एनिमेटेड है, जिसमें कहीं पर अगर बात की जाए इस गानों में जो आप जो कलाकार लेकर आ रहे हैं वो किस प्रकार की ड्रेस रहेगी उनकी, क्योंकि जब ब्रज की फिल्म है तो ब्रज की थीम भी होना स्वाभाविक है वहाँ पर। लेकिन बात करें उस वक्त की, तो किस प्रकार से आपने उसको कोरियोग्राफ किया है, किस प्रकार से डांस लेकर आए हैं, इसमें बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? मेरा जो पहले तो इसमें हमारा जो सॉन्ग है उसमें गाना स्टोरी लाइन भी है, कुछ स्टोरी लाइन है जो हमारे महेंद्र सर के ऊपर ही है, वो रहेगी। फिर हमारी मथुरा की गलियां रहेगी, मथुरा की सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसके अलावा हमारा जो टाइटल है हमारे कृष्ण आएंगे, 7वें द्वार पे चरण ये पूजे जाएंगे, तो जन्मभूमि उस पे वहाँ पे हम थोड़ा शूट करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं और कॉस्ट्यूम हमारा जो रहेगा ना, मेरा जो थीम है उसमें मैं पूरा राधा कृष्ण का ही रखने वाली हूँ जो पूरी फिल्म में। हाँ, मेरे जो मतलब आर्टिस्ट है, मेरे लीड हीरो हीरोइन तो अलग रहेंगे ही, इसके अलावा मेरे बैकग्राउंड डांसर होंगे जो कम से कम 100-150 होंगे, है ना। बाकी कुछ होंगे, स्टार्टिंग हमारी कहीं और से होंगी। बहुत सारा मसाला है गाने में, बहुत सारी चीज़ें, और हम मॉडर्न क्लासिकल में इसको लेके जा रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट मॉडर्न क्लासिकल नृत्य करवाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी वैसा डांस नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ और पूरा ब्रज के जैसे ब्रज में होता है वैसे ही, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ में कराया जाएगा। जैसा कि देखा जाता है कि जब बात आती है ब्रज की, हाँ, तो लोगों की कल्पना होती है अलग प्रकार से। हाँ। आपने देखा होगा कभी भी जब हम ब्रज की कल्पना करते हैं, कहते हैं गिरिराज जी जाएंगे या गोवर्धन जाएंगे या मथुरा जाएंगे, तो लोगों ने जो शुरुआत में जो नाटक आते थे, यानी कि जो श्री कृष्ण नाटक बना था या रामानंद सागर की जो रामायण बनी थी, लोगों की कल्पना में आज भी वही ब्रजनगरी बसी हुई है। उसको कैसे साकार करेंगे उसको? हाँ, देखिए ये आज का युग है ना, ये अभी का टाइम है, लेकिन लोगों ने जो चीजें देखी हैं वो आज भी कल्पना में बसी हुई है उनके। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई है, जैसे रामायण भी आती है तो आज के युग में बनती है, लेकिन ये अभी का दौर है, नया टाइम है, तो हम इसको सौम्यता के साथ में, सादगी के साथ में नए तरीके से फिल्माएंगे। यानी कि सब कुछ इसमें फिल्म में रहेगा, सब राधा कृष्ण ही है इसमें, और राधा कृष्ण की तरह, लेकिन नए तरीके से। हाँ। चलिए, स्टोरी के बारे में तो फिर से जानना चाहूँगा महेंद्र प्रताप जी से, स्टोरी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी महेंद्र सर को एंड प्रकाश सर को कि ये भगवान का ही आशीर्वाद है,
तो भगवान ने इन दोनों को इस काम के लिए चुना है और हमें इस काम करने का मौका मिला है। हाँ। जी महेंद्र जी, फिर से आपके पास जाना चाहूँगा और जैसा कि अभी भी प्रश्न किया था कि जो कल्पनाएं थी उनको साकार करने के लिए क्या कुछ प्रयोग किए जाएंगे। आपने कहा कि VFX का प्रयोग भी किया जा रहा है इस फिल्म के अंदर, जो वास्तविकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये आता है कि जब कहीं पर फिल्म की निर्माण करने की बात आती है तो लोग फिल्म सिटी जाते हैं। क्या आपकी फिल्म केवल एक स्थान पर ही बनेगी या पूरे ब्रजमंडल के साथ साथ सभी जगहों पर इसका सेट्स लगाए जाएंगे बाकायदा? देखिए, हमारे प्रकाश जी पाटिल साहब का कहना है कि फिल्म में कहीं कोई कमी किसी भी एंगल पर नहीं रहनी चाहिए। तो हमें जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, हम फिल्म स्टूडियो में बॉम्बे में भी इसको शूट किया है कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट और जगह पे भी कर रहे हैं। अगर सेट लगाएंगे तो सेट भी लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये क्योंकि ये मामूली फिल्म नहीं है, ये भगवान कृष्ण की फिल्म है। और एक बर्फ गिरना है, एक अगर दिस से बर्फ गिरना है तो मैं मथुरा में बर्फ गिरने का कब तक इंतजार करूंगा? तो थोड़ा सा VFX लगाऊंगा, ठीक है थोड़ा सा VFX लगाऊंगा कि जिससे आपको बर्फ की अनुभूति हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो ये समझिए सारा संसार झूमता है, तो सारा संसार तो पूरा मथुरा झूमेगा, पूरा देश झूमेगा, पूरा ब्रह्मांड झूमेगा। तो पूरे ब्रह्मांड को झूमने के लिए थोड़ा सा VFX का इस्तेमाल होगा, बस थोड़ा, और वो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, अभी आपने प्रश्न पूछा था कि इसमें हम ब्रज की जो परंपरा रही है जी, हमारा नृत्य और गीत और संगीत है ब्रज का, ब्रज की बोली है, ब्रज की भाषा है, और ब्रज के जो फेमस स्थान है उन सबको इसमें रखेंगे, क्योंकि ब्रज की वो आत्मा है। और ये फिल्म ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ब्रज की आत्मा हमारी फिल्म में नहीं आए? तो उन सभी का समावेश हम करेंगे। और फिल्म में आप कह रहे थे कि नूतन होगा, क्या होगा, पुरातन होगा। ये फिल्म नूतन और पुरातन का समावेश करके हम बनाएंगे। जहाँ आवश्यकता होगी नूतन की, वहाँ नूतन भी हम रखेंगे, और जहाँ पुरातन की आवश्यकता होगी वहाँ पुरातन भी रखेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ब्रज की जो हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो उसको आगे रहना, जीवित रहना, और विदेशों तक ये फिल्म जाएगी। तो वो लोग एक ब्रज के प्रति एक भाव रखते हैं, तो वो भाव जिंदा रहना चाहिए। वो भाव एक ऐसा रहना चाहिए। पाटिल सर बता रहे हैं कि हम डिस्कस होता है, गौरव जी से डिस्कस होता है, हम चाहते हैं कि जो असली थीम है वो थीम इसकी बराबर रहनी चाहिए। तो अभी आप सवाल ये है कि जैसा कि कहा जा रहा था फिल्म काफ़ी लंबे समय से बनने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक वो फिल्म लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक आने की उम्मीदें हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जो प्रकाश पाटिल जी तक। जी प्रकाश जी, लोगों को इंतजार काफ़ी है क्योंकि वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि फिल्म बनने वाली है। ज़्यादा गौरव जी को ही पता है जी। ये दरअसल महेंद्र सर हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि सर जवाब देंगे। दरअसल इसका जवाब मेरे पास ही है जी। जब पिछले दिनों जब हम लास्ट आप लोगों के बीच में आए थे प्रेस मीट के लिए, तो हमने कहा था कि फिल्म 120 दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसी बातें हमने की थी। फिर महेंद्र सर ने हमारे सामने में एक लाइब्रेरी खोलकर दे दिया। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो कि ऐतिहासिक फिल्म है, इतिहास के हर पन्ने को खगाला जाएगा। जैसे आपने सर से पूछा कि कितनी बार हमला हुआ, आपको दरअसल आपको भी नहीं पता है, आप मथुरा के हैं, आप समझिए, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी है आपके पास, ठीक है जी बिल्कुल, तो जैसा बताया गया था। हाँ, तो चार बार हमला, तो हम उन चारों हमलों को कितनी बार तोड़ा गया, और कितनी बार, दरअसल 3 बार तोड़ा गया और 1 बार हमारे मंदिर को विध्वंस किया गया। तो ये दिखाना, ये रिसर्च करना, और ये छोटी घटना नहीं है, मतलब ये एक ऐसी घटना है जिससे आपका रूह कांप जाएगा। मैं जब भी सर के साथ बैठता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तो कभी कभी हम लोग भी भावुक होके 1-2 घंटे एक दूसरे से बात नहीं करते। ये एक सच है। ये जो यहाँ के जो हमारे पूर्वजों ने जो झेला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म हम 2025 में रिलीज़ कर रहे हैं। फिल्म PPP प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही है, तो समझिए एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। आप
यानी कि 2025 तक का इंतजार अभी और जनता को करना होगा। 2025 तक का इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि हम आपके सामने कुछ भी नहीं पेश कर देना चाहते, क्योंकि फिल्म समाज का आईना होती है और जो बच्चे इस फिल्म को देखेंगे, जो बच्चे इस फिल्म को देखेंगे उस फिल्म से प्रेरणा लेंगे, वो समझेंगे कि इतिहास में क्या घटना घटी है हमारे साथ, ऐसा क्या हो गया। अगर बात की है इतिहास की कई फिल्मों की, तो अभी हाल ही में कुछ फिल्में आई हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ रासपास की हैं, काफ़ी कुछ फिल्मों जो अभी तक हमको दिखाया गया था, बताया गया था, उनसे पर्दा हटाया है। जैसे बात की जाए केरला स्टोरी की, बात की जाए कश्मीर फाइल्स की, बात की जाए साबरमती की, क्या उसी थीम पर या ऐसी ही कुछ सी फिल्म जैसे आपने कहा मुगलों का आतंक किस फिल्म में दिखाया जाएगा, तो ये सारी फिल्में जो बताई गई हैं अभी वो कहीं ना कहीं पर मुस्लिम पक्ष से जुड़ी हुई हैं। चलिए मैं आपको आपके सवाल का बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। आपने मुगलों की बात की, हमने मुगलों तो कश्मीर फाइल मुस्लिम पक्ष का जिस मतलब जिस एक संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है उसके जातियों के विषय में चर्चा की गई थी, पर मैं इस पे नहीं आ रहा। औरंगजेब आए थे, उन्होंने विध्वंस किया। आज तक जो औरंगजेब ने, देखिए जो लोग मतलब जिस संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं वो लोग पराये नहीं हैं, मैं आपको बताऊँ, वो हम लोग उनसे घृणा नहीं करते। वजह उनके पूर्वजों ने किसी कारणवश तलवार की नोक पर, आप इतिहास जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ये लोग तो बाहर से आए थे ना, ये आप हम सभी ने इतिहास पढ़ा है, हम लोगों ने तो कुछ अलग नहीं पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है हमने भी पढ़ा है कि कुछ मुगल आक्रांता आए और जबरन हमारे कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करवा दिया, तो उन्हीं के वंशज हैं ये, तो हमारे जैसे ही हैं ये। बस वो इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इस बात को समझिए कि हमारे वो पूर्वजों ने ऐसा कर लिया इसलिए हम लाचार हो गए, वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं। जैसे कि गौरव जी यहाँ पर मैं एक बार फिर से महेंद्र प्रताप जी को माइक दिलवाना चाहूँगा आपकी ओर से। महेंद्र जी, उन्होंने अभी एक बात कही थी कि इतिहास आपने भी पढ़ा है, इतिहास हमने भी पढ़ा है। अगर बात की जाए इतिहास की, तो हमने बचपन से ताजमहल को हमेशा से हुमायूं और जो नूरजहां थी उनकी याद की स्मृति, लेकिन अब कुछ बातें निकल के बाहर आ रही हैं कि इसमें कभी तेजो महल हुआ करता था, तो क्या इतिहास को झुटलाया गया था या इतिहास आज भी वही है और तथ्य कुछ दूसरे हैं? देखिए, ताजमहल की जब बात आती है तो ताजमहल ही नहीं, कई ऐसे स्थान है जो कुतुब मीनार की बात करते हैं, कुतुब मीनार में कहते हैं कि अंदर साक्ष्य मिलते हैं हिंदू मंदिरों के। आज सर्वे की मांग हो रही है, आप सामने बैठे हुए हैं, आप आज भी शायद तारीख थी, मैं आपसे वहां पर बात करना चाह रहा था, लेकिन जब बात इतिहास की आती है तो क्या लगता है, क्या इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया अभी तक? देखिए, अगर मेरे भारतवर्ष की बात करेंगे जी, तो मेरे भारतवर्ष के जो अखंड भारत हुआ करता था, मेरे अखंड भारत में 4 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। आज देखिए, हर मंदिर, कल की जो भसम्मल का मामला हो जी, या मथुरा की जन्मभूमि का मामला हो, या तेजो महल का मामला हो, और अभी अजमेर का केस भी आज दाखिल हो गया, आपको पता होगा जी। ये सब मंदिर हैं और इन मंदिरों को ज़बरदस्ती, जो हमारे आस्था के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ लाखों लाखों लोग दर्शन करने जाते थे, वो उन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। और क्यों बनाई गई? क्योंकि वो हमारे केंद्र हुआ करते थे संस्कृति के, सभ्यता के, यहाँ से पूरे समाज को एक दिशा मिलती थी, तो वहाँ जान करके इन सबको तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। और जो केस लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं इस बात को, वो लड़ रहे हैं, जो यहाँ लड़ रहे हैं वहाँ लड़ रहे हैं, जो अपोजिट पार्टी है वो भी जानते हैं कि ये मंदिर हैं, इन मंदिरों पर जबरदस्ती वो कब्जा करके बैठे, ये भी वो जानते हैं। महेंद्र प्रताप जी, मेरा सवाल भी यही था कि जब सब लोग जानते हैं, सब लोगों को इस बारे में इल्म है अच्छे तरीके से, तो फिर इतिहास, जो इतिहासकार थे, बच्चों को, अभी तक की उम्र के बच्चों को ये इतिहास क्यों पढ़ाया गया? 2 बात बताता हूँ जी बिल्कुल। देखिए, इतिहास की बात है कि इतिहास मन गढ़ंत लिखा गया, जबरदस्ती लिखा गया। इस देश में अकबर कैसे महान हो सकता है, जो मीना बाजार लगाता हो? महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा गया इस देश के लिए, और वो चले गए इस देश से घास की रोटी खा करके। शिवाजी महाराज चले गए इस देश में संघर्ष करते करते, महान तो वो लोग हैं। अकबर कैसे महान हो सकता है? शाहजहां कैसे महान हो सकता है? कैसे ताजमहल बना सकता है? 14 बीवियां थीं शाहजहां की, कौन सी बीवी की याद में उसने ताजमहल बनवाया? पता तो चला किसको प्यार करता था शाहजहां। शाहजहां ने 14 जो पत्नियां रखता हो, वो प्यार करेगा? वो प्यार नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ एक प्रोपोगंडा रचा गया, सनातन को नीचा करने के लिए, इस्लाम को ऊंचा करने के लिए, लेकिन फिर भी
जितने भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो आपको चर्चा कर रहे हैं कि जितने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों के सब कागज़ कहाँ है उनके पास, किसी के डॉक्यूमेंट है, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड है उनके पास, किसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। वो जानते हैं और जो लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो गलत लड़ रहे हैं। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, किसी तरह लंबा खींचे। आज भी कोर्ट में डेट थी, आज भी सुनवाई हुई, 4 दिसंबर डेट लग गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी 3 मामलों में, तो वो भी जानते हैं। तो भाई अब ऐसे हिंदुओं को मेरे ही अपने ही देश में हमको कब तक प्रताड़ित किया जाएगा? हम उनको अनुज मानते हैं तो उनको भी तो ये अधिकार बनता है कि हम अग्रज माने, हमें भी तो सम्मान दें। जब हम उनको सम्मान देते हैं हमें भी सम्मान दें। लेकिन ये कौन सी बात है कि भाई आप किसी के धर्म स्थलों पर, हम आपके इबादत गाह पर कभी कहीं केस नहीं डाला, कहीं कहीं जाके झगड़ा नहीं किया जो आपकी एक्चुअल बनी हुई है। हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें हमें तो दो भाई। जो क्योंकि आप बात को समझिए, करोड़ों करोड़ों हमारे पूर्वज बलिदान हो गए उसके लिए, और आज जब हम ये जागृति आई है और लोग चाहते हैं कि वो स्थान हमको मिलने चाहिए, और वो भी न्यायालय प्रक्रिया के द्वारा ले रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं। दंगा फसाद वो करते हैं जब कोर्ट के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा था संभल में, फिर दंगा फसाद क्यों किया गया? भाई जब कोर्ट ने आदेश दिया कि जाके सर्वे हो तो उन्हें चाहिए था उसे कॉपरेट करते, दंगा नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। अभी आदेश यहाँ का हुआ जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। अभी आज हमने ASI सर्वे की मांग की माननीय न्यायालय से, तो सर्वे तो यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर जाएगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जाएगी, तब दंगा करेंगे? क्यों दंगा करना चाहते हो? दंगा इसलिए करना चाहते हो कि सच सबके सामने नहीं आ जाए। सच सबके सामने आ जाएगा, आपकी हकीकत पता चल जाएगी, जनता में पता चलेगी, कोर्ट में पता चलेगी आपकी हकीकत। तो इसीलिए जान करके आप किसी भी स्थान का, कोई भी मंदिर हो, उसका सर्वे नहीं होने देना चाहते। क्यों डरते हो? न्यायालय दोनों पक्षों को सुन रहा है विधिवत रूप से। आप अपने एविडेंस रख रहे हैं, हम अपने एविडेंस रख रहे हैं। कमिश्नर कोर्ट में कमिश्नर जाएगा, वहां पर कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा न्यायालय के समक्ष, और जो फैसला न्यायालय देगा वो सबको मानना चाहिए, हंसी खुशी राजी से मानना चाहिए। आपने दंगा कर दिया, कितने लोगों की जान चली गई वहां पर संभल में। तो आज वो स्थिति आई है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और अपने तथ्य रख रहा है कि साहब ये चीज मेरी है, तो कोर्ट न्यायालय तो सुनेगा। और कौन जाता है न्यायालय में? न्यायालय में वो कमजोर आदमी जाता है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, वो न्यायालय के दरवाजे पर जाता है। चलिए, बात की थी इतिहास की, आपने काफी कुछ आज तो जैसे कि बात की आपके इस सवाल का मैं थोड़ा सा एक लाइन में और जवाब दे देता हूँ। हाँ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई थी, सर ने बताया। हाँ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई थी, ये बात हम लोग भी जानते हैं। पर ये आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग यहाँ पर इस ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति जानता है। हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान जी के सुपुत्र ने काम किया था। उसमें एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर एक लड़कियों के साथ बलात्कार करता है। महाराज फिल्म की बात, महाराज फिल्म की बात करना, उस पर किसी भी व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं पूछा। और आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम सवाल फिल्म बना रहे हैं, तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। चलिए, आपको मेरा नाम गौरव मिश्रा पता है, आपको मेरा नाम गौरव मिश्रा पता है। अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम गौरव खान है तो आप मानेंगे? उसके बाद मेरा सारा परिवार क्या खान खान रहेगा? तो क्यों कोई किसी अब्दुल के नाम के पीछे अगर गांधी लग गया तो फिर हम लोग गांधी परिवार कहते हैं? जी, अब अगर बात की जाए फिल्म की तो राजनीति की ओर ये चर्चा जो मुड़ जाएगी। नहीं, बात चर्चा की नहीं, बात इतिहास की है। बात इतिहास की, बात करते हैं, बात इतिहास की है। मैं इतिहास के हर पन्ने को लेकर आना चाहूंगा जो घटित हुई है। जी, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हो, बिल्कुल, हल्दी घाटी के युद्ध को किस तरह से लिखा गया, लेकिन दिवेर घाटी के युद्ध को नहीं लिखा गया, जिसमें आसम खा के महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए थे, उसको छुपा दिया गया। तो इतिहास के वो पन्ने जो हकीकत से रंगे थे उनको फाड़ के फेंक दिया गया, और जो फ्रॉड से बने थे उनको सबके सामने ला कर दिया। तो जितना मेरे जैसे मेरे संज्ञान में भी आया है कि इतिहास पुनर्लोकन का काम चल रहा है, और देश के बच्चे और आप और हम सब आज इन सरकारों की इतनी, मैं क्या कहूँ, इतनी मेहरबानी हो गई, इतनी व्यवस्था हो गई आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के राज्य में कि हमको उस हकीकत को, इतिहास को पढ़ने को मिलेगा, और सनातन की सुरक्षा आज हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं दोनों सरकार को, प्रदेश की सरकार को, केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना पुनर्लेखन का कार्य जो चल रहा है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है।
आज हमारी सनातन की रक्षा हो रही है। लव जिहाद के नाम पे बच्चों को ले जाता उसकी सुरक्षा हो रही है। तो ये इतनी बढ़िया सरकारें आई हैं। लेकिन महेंद्र जी यहाँ पर एक जानकारी और करना चाहूँगा। जैसे कि बात कर रहे हैं इतिहासकारों की, बात कर रहे हैं हम किताबों की, बात करते हैं पुस्तकों की, बच्चों को ज्ञान मिलता है पुस्तकों से। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे थे, जो सरकारी पुस्तकें आती थी उनमें महाराणा प्रताप का, रानी लक्ष्मीबाई जी का, शिवाजी के चैप्टर हुआ करते थे। आज वो चैप्टर स्कूल की क्लासों में या कक्षाओं में सुनाई दिखाई नहीं देते हैं। क्या कारण? किसने गायब किए? ये किसने गायब किए? शिक्षा में से उनका गायब होना। किसने गायब किए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहली सरकारों ने गायब किए। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, आदरणीय योगी जी की सरकार आई है। बहुत बड़े लेवल पर पुनः हमारे महान पुरुषों को इतिहास में फिर लाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम सरकार कर रही है। और सरकार को बाल वीरों के नाम से, उसमें काफी जो बाल वीर हुआ करते थे, बच्चे, छोटे बच्चे जो प्रेरणा के जो कहानियां थी उनकी, जो प्रेरणा के काम करते थे, उनको बड़ी सम्मान सहित उनके नाम सहित उनकी कहानियां सुनाई जाती थी। अब वो पुस्तकें दिखाई नहीं देती। आ रही हैं वो सब पुस्तकें, देखना। मैं बता तो रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ कि आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में वो काम हो रहे हैं जो जिनके लिए हम बड़े लंबे समय से चाहते थे कि हमारे महान पुरुषों को इतिहास में जोड़ा जाए, उनको जोड़ा जा रहा है। और बहुत बढ़िया काम आज ये सरकारें कर रही हैं। आभारी हैं हम सब लोग इनके। और इतना बढ़िया इतिहास पुनर्लेखन का कार्य हो रहा है इस सरकारों में कि वो आपको देखने को मिलेगा। क्या ये माना जाए इस फिल्म के निर्माण से भी कि जो कहानियां, जो स्टोरीज पहले कहीं बन नहीं पाती थी या पर्दों पर आ नहीं पाती थी, वो इन्हीं सरकारों की वजह से हो रही है? बिल्कुल, मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं साधुवाद देता हूं इन सरकारों को कि दबा दिया जाता था सनातन के कामों को, इतिहास को उल्टा सीधा दिखाया गया। हमारे जो लोग काम करना चाहते थे सनातन को लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हालत थी आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। आज इन सरकारों की वजह से हम सुरक्षित हैं। इन सरकारों की वजह से अच्छी फिल्में बन रही हैं। इन सरकारों की वजह से सनातन पर फिल्में बन रही हैं। इन सरकार की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इतिहास में उन महान वीरों को सम्मिलित फिर किताबों में किया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूं इन सरकारों को। ये दोनों महापुरुष हैं, इनकी वजह से आज देश सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है और हमारा इतिहास नए रूप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसी फिल्म के बारे में। अंत में हमारे साथ बैठे हुए स्वामी श्यामानंद जी महाराज जी, जो कि स्वामानंद जी हैं। और श्यामानंद जी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि मैं इस फिल्म के बारे में क्या कहूँ। महाराज जी, एक ऐसी फिल्म आने वाली है, जैसा कि बताया गया, फिल्म के बारे में आपने पूरी स्टोरी सुन ही ली है कि क्या कुछ बनने वाला है। एक ऐतिहासिक फिल्म बनने वाली है, यानी कि बात की जाए सनातन के प्रचार के लिए एक ऐसा माध्यम निकल के बाहर आने वाला है जिसके लिए आप लगातार कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या कहना चाहेंगे? फिल्म जो है ना, हम तो साथ में ही हैं, लगभग 4 वर्ष से काम हो रहा है इस पर। और अद्भुत फिल्म है जो कि आज तक अनछुए पहलू कह सकते हैं, किसी ने वो सुना ही नहीं होगा। ये जो हुआ है, लीलाएं तो हम सभी जानते हैं भगवान की कि क्या क्या उन्होंने किया था, ये माखन खाई, ये सब कुछ किया, लेकिन जो बाद में हुआ है वो अभी इसमें देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा है भगवान के प्रचार के लिए। और पूरे दुनिया के लोग, हम तो पूरे वर्ल्ड के हम लोग भक्त लोग हैं, बिल्कुल, तो सब इंतजार देख रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। क्या साधुवाद देना चाहेंगे इस टीम के लिए जो लगातार काम कर रही है? हम रातों दिन साथ ही रहते हैं, ऑलमोस्ट खूब ही साथ रहते हैं। और सबका आशीर्वाद और हमें इनका मार्गदर्शन हर क्षण मिलता रहता है। और बहुत हम लोग मुंबई भी गए 2-3 बार, हम वकील साहब सब लोग गए हैं वहाँ। और पाटिल साहब का स्पेशल थैंक्स है, माता जी हैं और सब लोग, मतलब सबका नाम लेंगे तो टाइम लगेगा जी। ये सब हृदय में हमारे बसे हुए हैं। तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसी फिल्म है जो कि मैं तो 28 वर्ष से मैंने सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखी नहीं है, अब मैं इसको देखूंगा बार बार। पाटिल जी मेरा सवाल आपसे है इस बात के लिए है कि जब हम किसी क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो उस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं। तो क्या माना जाए कि जब हमारी फिल्म ब्रजभूमि में रिलीज होगी तो ब्रजभूमि के लोगों के लिए टैक्स फ्री होगी? जरूर बिल्कुल। टैक्स फ्री करने वाले सरी है, महेंद्र सरी है, सभी बलबूते पे टैक्स फ्री होना। देखिए एक महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? जितने जो भाजपा के शासित राज्य है ना, उनमें तो 100% फ्री है, मान ही लो अभी से। देखिए अभी से फिल्म के बारे में घोषणा की जा रही है कि अगर, जैसा कि पाटिल जी ने और महेंद्र जी ने भी हामी भर दी इस बात के लिए कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश हैं या जो राज्य हैं, इसका इनका भाव ये है कहने का कि महान पुरुषों की सरकार है प्रदेश में और देश में, और ये सच्चाई पे फिल्म है इसलिए कह रहे हैं, यथार्थ पे फिल्म बन रही है। तो ये माना जाए कि फिल्म नहीं मैं बता दूं, मेरी पूरी बात करूँ तो ऐसे महान पुरुषों के राज्य में और सच्चाई पे जो फिल्म बनी है, ठीक है ना, इस वजह से आप और आप दोनों लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म
जहाँ तक है हमारी टैक्स फ्री रहेगी, इसलिए रहेगी कि इसमें सच्चाई लाई गई है, कुछ मनगढ़ंत नहीं लाया गया है, कुछ ऐसा नहीं जोड़ा गया कि जो अलग से जोड़ा गया हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे महान पुरुषों दोनों आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के राज्य में तो एक अच्छा मतलब संदेश जाएगा इस फिल्म के द्वारा, और देखते हैं सरकार क्या करती है। तो सरकार तो अच्छी सरकार है ही, अच्छा रिजल्ट आएगा देखने को। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे, आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी आगामी फिल्म श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी निर्माता और निर्देशकों की टीम, जो कि आज हमारे साथ बैठे हुए थे। हम लोग बात की इस फिल्म के बारे में, उस फिल्म के उन तथ्यों के बारे में जो जनता के सामने लाने वाले हैं, उन अनछुए पहलुओं के बारे में जो जनता इंतजार कर रही है आखिर वो क्या पहलू होंगे, क्या कुछ स्टोरी होगी, क्या कहानी होगी। तो फिलहाल देते हैं यहीं पर विराम, और आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया अभिनीश के लिए। आपने आकर यहाँ पर आज जो स्टोरी बताई है लोगों को, जिसका कि इंतजार कर रहे हैं, वो जल्द ही जनता के सामने आए। और हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपकी फिल्म हमारे देशवासियों के लिए एक ऐसा तोहफा रहे जो कि लोग उसको पाकर बेहद प्रसन्न हो, खुश हों, और जाने उन तथ्यों को जो अभी तक वो लोग छू नहीं पाए थे। हम भी लगातार अभी न्यूज़ देखते आए हैं, और आप निरंतर सच्ची न्यूज़ को पब्लिक तक लेकर जाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। देखिए, अभी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है कि हम इसे बड़े मन से देखते हैं, और मैं ही नहीं देखता हूँ, सब लोग एक विश्वसनीयता के नाम माना जाता है अभी न्यूज़। और जब हमारी फिल्म आएगी तो इसका प्रमोशन हम सबसे पहले आपके ऑफिस में आकर अभी न्यूज़ पर ही करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारी आने वाली फिल्म है श्री कृष्ण जन्मभूमि, आप देखिएगा उस फिल्म को। हमने आपके लिए आपकी फिल्म बनाई है, आप जरूर आइएगा और देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को, आप सबको बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे।